हेलो महारथी, हमारे क्या हालचाल। मैं अमरजीत सर आप समूह का फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूँ। बच्चों, तो इससे पिछले क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया है और क्वाड्रिलेटरल्स में उसमें हमने डिस्कशन किया है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस किया है और सारे टाइप्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है हम लोगों ने, और साथ में पैरेललोग्राम का भी डिस्कशन हो चुका है। हम आपको बता रहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जो इसका टॉपिक बचा हुआ वो डिस्कशन करेंगे, और क्वाड्रिलेटरल में आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है क्लास 9 के लिए। क्वाड्रिलेटरल्स में वो एक टॉपिक और जो बचा हुआ है वो है मिड पॉइंट थ्योरम, जो ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, और मिड पॉइंट थ्योरम में जो हमारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह होगा उसका भी डिस्कशन देखेंगे, कैसे एप्लीकेशन उसका कैसे यूज़ होता है। एक चीज़ हम आपको बार बार बताए हैं कि देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ सब है, बस आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। जितना भी चीज़ क्वाड्रिलेटरल में हम आपको बताए हैं ना पैरेललोग्राम में, वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका यूज़ होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक को शुरू कर दें। जिसने भी नहीं देखा है अभी तक फर्स्ट लेक्चर, वो फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए पहले कम्प्लीटली पूरा, और उस पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे वो एक बार क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिए। दूसरा, जिसने भी अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए क्योंकि उनको भी वो वीडियो मिले और वो अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकें। बाकी अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको एज सुन एज सॉल्व करें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल, और ये क्वाड्रिलेटरल का आज हमारा लास्ट टॉपिक है, और वो जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज मिड पॉइंट थ्योरम। क्या सबसे पहले मिड पॉइंट समझते हैं, थ्योरम क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। होता क्या है ना हमारा, देख लीजिए एक ये हमारा ट्रायंगल है, इसको फिगर से हम आपको समझा रहे हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में इस वर्टेक्स को हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी मान ले रहे हैं, ये सी मान ले रहे हैं, और इसका ए बी का मिड पॉइंट एक हम लोग डी मान लेते हैं, और इसका ए सी का मिड पॉइंट हमारा ई होगी। तो ये जब दोनों लाइन को पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ लिखा है ना सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। तो एक ए बी और एक ए सी का हम लिए हैं साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पे जो हमारा डी ई होगा टू बी सी, और दूसरा डी ई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हमारा हो जाएगा बी सी। देख लीजिए ये हमारा मोटिवेट है, इसको हमको प्रूफ करने की आवश्यकता वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम है, हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रूविंग कैसे होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या है सर, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट, यानी किसी भी दो साइड का जो मिड पॉइंट है इससे जो लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो हो जाएगा वो हमारा थर्ड साइड का पैरेलल हो जाएगा, और ये हाफ ऑफ इट हो जाएगा, यानी थर्ड साइड का हाफ हो जाएगा। सपोज दैट बी सी इज इक्वल टू अगर 7 सेंटीमीटर है तो डी ई हमारा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं एक बार कि सर ये कैसा प्रूफ करेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रूफ करने में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या गिवन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गिवन है सर ए बी सी इज अ ट्रायंगल, डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सर इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई इज द मिड पॉइंट points on the side AB and AC respectively। ठीक, ये हमारा है। दूसरा अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। इसमें सर हमको प्रूफ क्या कर देना है, तो DE जो हो जाएगा वो हमारा पैरेलल हो जाए किसके, BC के, और साथ ही हमको ये भी प्रूफ करना है कि DE जो है सर वो BC का हमारा हाफ हो जाए। ये दो चीज़ प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि लोग इसमें कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि सर इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। ये ए बी जो लाइन है ना, इसी लाइन के पैरेलल एक और हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, यानी बात को समझ लीजिए। ये इसी के पैरेलल एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करिए, और ई से इस लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, और इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, जिसको हम लोग एफ मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख लेते हैं सर ड्रॉ सी एफ लाइन
पैरेलल टू ए बी के ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, एंड ज्वाइन ई एंड एफ। ई और एफ को हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ये इतना तक समझ गए। ई और एफ को हम लोग क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए। अब जब देखिए ई एफ को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जा रहा है, एक है ए डी और ई, और एक आपका हो जाएगा सी ई और एफ, या सी एफ ई लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सर इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई। इस दोनों में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सर एक तो हमारा वर्टिकली जो है वो अपोजिट एंगल्स क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर एंगल ए ई डी बराबर हो जाएगा हमारा एंगल सी ई एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं सर वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये हमारा इक्वल हो जाएगा, दूसरा एक बात और देखिए, डी और ई में ई हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ए ई साइड और सी ई साइड ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर हम ए ई बराबर सी ई, और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो सर ई इज मिड पॉइंट। ई हमारा कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ओके। और जब ई हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं सर ए ई बराबर सी ई। दूसरा एक चीज़ को और ध्यान दीजिए सर, हमारा ए बी जो ये साइड लेंथ है, सिमिलरली सी एफ जो है, ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल है। मैंने पहले ही यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है ड्रॉ सी एफ लाइन पैरेलल टू द ए बी। तो सर ए बी के पैरेलल है तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो आप लोग पढ़े हैं लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी एंगल ए जो है ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा सर, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर एंगल ए बराबर एंगल सी। तो क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए सर ए बी जो है वो पैरेलल है सी एफ, और एंड एक बात और लिखना है हमारा ए सी इज ट्रांसवर्सल। ये सी हमारा क्या है सर, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल है तो हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एंगल, ये साइड और ये एंगल, मतलब ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी है। अगर ऐसा होता है तो वो दो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से हम इस दोनों ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सर हमारा ट्रायंगल जो हो जाएगा वो ए डी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल हमारा सी एफ ई के। चलिए, और जब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप तो जानते हैं बाई सी पी सी टी से सर क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई सी पी सी टी, यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिएगा, बाई सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी से हम लोग लिख सकते हैं सर हमारा क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट और क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए डी की बात करते हैं और इसके बाद सी एफ की बात करते हैं। तो ए डी जो है वो बराबर हमारा किसके हो जाएगा, सी एफ के, ये चीज़। दूसरा इसके साथ ही हमारा डी ई जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, ई एफ के। तो यहाँ लिख लेते हैं डी ई बराबर किसके, ई एफ के। ये चीज़ों को ध्यान से समझिए कि सर बाय सी पी सी टी हमने दो चीज़ लिखा, एक तो ए डी बराबर हमारा हो जाएगा ए डी बराबर सी एफ हो गया, और दूसरा डी ई बराबर ई एफ हो गया। लेकिन एक चीज़ समझिए सर, ये तो हमारा पहले ही दे रखा है, डी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो ए डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के। तो यहाँ लिख लेते हैं सर ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी डी। तो दो चीज़ देखिए, एक तो हम प्रूफ किए हैं सर ए डी बराबर सी एफ के, और दूसरा गिवन है ए डी बराबर बी डी के। इसका मतलब है कि बी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं बी डी बराबर किसके, सी एफ के। ठीक, जब बी डी बराबर सी एफ के हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, और दूसरा ऑलरेडी पहले से मान रखे थे कि ए बी और सी एफ हमारा क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम।
और जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तब तो हम लोग जानते हैं कि सर अपोजिट साइड हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तो हम लोग लिखेंगे सर DF जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा, यानी पूरा लेंथ DF हमारा पैरेलल किसके है, BC के। तो चलो हम लोग DE लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, ये हमारा पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा, जो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस मिड पॉइंट थ्योरम में पहला चीज तो हमारा प्रूफ हो गया कि सर DE हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC के। अब दूसरा कुछ प्रूफ करना है हाफ ऑफ इट, तो सर ये तो हमारा इक्वल हो जाएगा ना, तो DF बराबर हो जाएगा हमारा BC। एक बात समझिए, DF को हम लोग लिख सकते हैं सर DE और प्लस लिख सकते हैं EF बराबर क्या हो जाएगा, BC। एक बात समझिए, DE और हमारा EF क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ किए हैं। तो इसी को लिख देते हैं हम लोग 2 टाइम्स, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीपल ऑफ DE और ये बराबर हो जाएगा किसके, BC के। तो यहाँ DE में 2 हमारा क्या चीज़ है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट DE बराबर 1/2 मल्टीपल ऑफ BC, यानी सर DE लाइन सेगमेंट जो हो जाएगा वो हमारा BC लाइन सेगमेंट के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरम को समझना है, सबसे पहले चीज देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम हमारा होता है, एक स्टेटमेंट है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये स्टेटमेंट है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम में। मतलब अगर कोई ट्रायंगल हमारा गिवन है सर, और उसमें किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, याद रखिएगा वो लाइन सेगमेंट हमारा दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए। तो जो हमारा रिमेनिंग साइड होगा, यानी आप बोल सकते हैं जो हमारा थर्ड साइड होगा उसके पैरेलल हो जाता है सर, और उसके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्रूफिंग करने के लिए एक छोटा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया इस फिगर में। CF एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर रखा है जो AB के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस 2 ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CP/CT से हमने लिख दिया AD इक्वल टू हो गया हमारा CF, और ऑलरेडी ये D मिड पॉइंट है तो BD भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा BCFD हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। और जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो आप जानते हैं कि सर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ। तो इक्वल हो गया, तो इक्वल करने के बाद हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि DE पैरेलल हो जाएगा BC के, एंड सिमिलरली DE हो जाएगा हाफ ऑफ BC के। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, इस कॉन्सेप्ट का हमको यूज भी करना है जब हम लोग क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। तो रिजल्ट जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसी का हम लोग कन्वर्ज देखते हैं कि सर इसी का कन्वर्ज थ्योरम क्या होता है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, उसके बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट पहले समझिए, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये बोल रहे हैं एक ही साइड जो है मिड पॉइंट जो है वहीं से एक लाइन ड्रॉ किया है, इज पैरेलल टू द अनदर साइड, वो दूसरे साइड के पैरेलल है, और बोल रहा है वो साइड बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को, यानी थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है। इस चीज़ों को समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं हम लोग, और ये ट्रायंगल का नेमिंग कर दे रहे हैं, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और यहाँ से ये हमारा लाइन एक पैरेलल ड्रॉ कर रखा है, ये D दिया हुआ है, और इसको हम लोग E मान लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लियर है कि D ही हमारा मिड पॉइंट है, E के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये बोल दिया है DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। तो ये चीज़ तो अच्छा किया कि बोल दिया। अब चलिए हमको क्या प्रूफ करना है वो बताते हैं। E जो है हमारा क्या है, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले प्रूविंग में आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा से बोल रखे हैं आप लोग को कि क्या गिवन है वो लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint and DE parallel to BC। इसमें क्या प्रूफ करना है, इसके चीज़ों को भी हम लोग ध्यान देते हैं। प्रूफ करना है E is the midpoint, E हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम लोग कि सर इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया जाए।
तो एज इट इज़ वही कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। एक ए बी के पैरेलल सर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ इस ई एफ को भी हम एक्सटेंड करते हैं और इसको ई एफ मान लेते हैं ई लाइन। यानी फिर हमारा दो ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सर ड्रॉ सी एफ लाइन पैरेलल टू ए बी। ठीक, अब देखिए इसको प्रूविंग करने के लिए दो ट्रायंगल को हम लोग वापस से फिर से क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सर हमारा इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल हमारा हो जाएगा सी एफ ई। ठीक है, तो एक बात तो समझ लीजिए, ये और ये हमारा ऑलरेडी पहले से ही पैरेलल दे रखा है, ये ए डी और ये भी हमारा पैरेलल है। तो सबसे पहले तो ये सर एंगल ए जो है ना ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी और एफ सी हमारा क्या है सर, पैरेलल लाइन है, और ये ए और सी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं सर एंगल ए बराबर एंगल सी, और यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरा एक बात और हम लोग बात करते हैं कि सर ए डी जो है ना वो बराबर हो जाएगा हमारा सी एफ के, क्योंकि ये पहले से ही हमको दिया हुआ है कि ये और ये हमारा पैरेलल है। सो दैट्स मीन्स बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा सी एफ के। एक बार और, क्योंकि ए डी जो है वो बी डी के भी बराबर होगा, बिकॉज डी हमारा मिड पॉइंट गिवन है। तो ये हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे लिख देते हैं बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरा एक बात और समझिए, ए बी और सी एफ हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस। तो ए सी के अलावा डी एफ जो है ये भी हमारा हो जाएगा ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो फिर हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब ए डी ई बराबर हो जाएगा सी एफ ई। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एंगल ए डी ई और ये बराबर हो जाएगा एंगल सी एफ ई। और यहाँ भी वही हम लोग लिखेंगे, क्या चीज़ है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर सिंगल। अब देखिए एंगल है, साइड है, एंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ए एस ए हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल सी एफ ई। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई सी पी सी टी हम लोग लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा सर बाय सी पी सी टी हम लोग लिख देंगे। ए ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी ई। और अब आप बताओ कि सर आप कह रहे हैं कि ए ई बराबर हो जाएगा हमारा सी ई के, और ये दोनों साइड इक्वल कब होगा, जब सर ई हमारा मिड पॉइंट होगा तभी ना ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हैंस ए इज द मिड पॉइंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था, जो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी इजी है और आप इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जरूरी है सर, थ्योरम तो पढ़ लिए और क्वेश्चन पहले बना के देखते हैं, बनेगा, फिर इसके बाद ना समझेंगे कि सर हाँ ये सब ठीक था, बुझ गए, आप जो बताएं इसको समझ के। क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक बात को याद रखना है कि ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन हम लोग मिड पॉइंट से, दो साइड है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड का पैरेलल हो जाएगा और उसका आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ इट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अब एग्जाम्पल क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले रखा है। एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहे हैं दो, एक ये सा, इसमें आपको पेरीमीटर का वैल्यू फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में हम लोग जानते हैं सर सम ऑफ ऑल साइड्स। और एक दूसरा इधर एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा ही है, इसमें ट्रायंगल एम एन है, प्रूफ करना है कि एल एम एन जो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी दिया हुआ है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं बताइए तो जल्दी से। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसका दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, दो साइड। तो मतलब दो साइड इक्वल हो, मतलब ए बी जो है वह ना बराबर हो जाएगा हमारा ए सी के। हाँ, यही चीज़।
दूसरा बोल रहे हैं डी और ई जो है ये हमारा मिड पॉइंट है और ये डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में तो आप जानते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पहले ही दे रखा है। ए डी बराबर 4.5 और ए ई बराबर 4.5, यानी ये सर 4.5 तो ये भी कितना 4.5, और ए डी जब हमारा 4 पॉइंट दिया हुआ है तो बी डी भी हमारा क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। बात हो गई कि सर BC कैसे निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर में तो बोलता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो वो भी हमारा निकल जाएगा। देखिए DE बराबर दिया है आपका 3.5, तो यहाँ लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग जानते हैं कि सर DE हमारा एक लाइन सेगमेंट ऐसा है जो इसके पैरेलल है और D और E हमारा मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिख देंगे सर DE जो हो जाएगा ना वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा BC के। हमको क्या निकालना है BC, DE बराबर दिया हुआ कितना 3.5, तो यहाँ लिख देंगे सर 3.5 बराबर 1/2 मल्टीपल ऑफ क्या लिखेंगे BC, तो BC बराबर हो जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ 3.5, यानी ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो सर BC हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो P 4 पेरीमीटर लिख देंगे सर AB प्लस लिखेंगे BC प्लस लिख देंगे हम लोग AC। तो AB सर हमारा 9, BC हमारा कितना है 7 और ये भी हमारा क्या है 9, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18 और 18 और 7 हमारा क्या हो जाएगा 25। तो ये BC जो है ना सर, ये सॉरी हमारा पेरीमीटर जो है ना सर वो 25 सेंटीमीटर निकलेगा। इजी था ना क्वेश्चन। तब एक बार बोले हैं आपको कि बस थ्योरम समझिए क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, उसका यूज़ कैसे करेंगे तो बन जाएगा बहुत सारा। इधर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ड्रॉ कर दीजिए ना एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC से ड्रॉ कर दिए। ये A है, ये B है, ये C है, सारा इक्वल है सर हमारा AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों का तीनों साइड हमारा इक्वल है। कह रहा है इसका एक मिड पॉइंट, इसका एक मिड पॉइंट, इसका एक मिड पॉइंट, ये L है, ये M है और ये N है, सबको ज्वाइन कर लेते हैं LM। अब LM मिड पॉइंट है तो ये BC के हमारा क्या है पैरेलल, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम समझिए ना, तो हम लोग लिखते हैं सर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप लिख सकते हैं LM बराबर सर हाफ ऑफ BC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सर हम जानते हैं कि अगर कोई हमारा ट्रायंगल है और उसमें कोई दो साइड के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड BC का पैरेलल हो जाता है और हाफ ऑफ इट हो जाता है, तो वही हम लिखे हैं LM बराबर हाफ ऑफ BC का आधा, ये पहला इक्वेशन। दूसरा सर इसको भी ज्वाइन कर दीजिए ना, ये भी मिड पॉइंट है N है, तो LN बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AC, यानी LN बराबर हाफ ऑफ AC, ये AC साइड का आधा हो जाएगा। सर इसको भी ज्वाइन कर दीजिए ना, तो यानी MN बात कर रहे हैं, MN बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ये किसके पैरेलल AB के ना, तो हाफ ऑफ AB ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा। तो इसमें देखते हैं सर BC AC AB ये सब तो एक ही जैसा है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम लोग लिख सकते हैं सर LM बराबर क्या हो जाएगा MN, और जिस ट्रायंगल का तीनों साइड ही इक्वल हो जाएगा तो क्या उसको इक्विलेटरल नहीं कहेंगे, कहेंगे ना, पूरा कहेंगे। तो ये हो जाएगा सर हमारा ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ कर देना था। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का ये लास्ट एग्जांपल एक बार देख लेते हैं हम सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ABC एक ट्रायंगल हमारा गिवन है और जिसमें बोल रखा है कि AB और BC जो है इस दोनों साइड पे D और E जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन किया D, और DE जो है वो हमारा AC के पैरेलल है, यह सिर्फ मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से वैसे भी जानते हैं सर मिड पॉइंट है तो ये थर्ड साइड के हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम हम जानते हैं, ऐसा ही ना है। हाँ, तो आपको DE फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं सर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि सर D और E तो हमारा मिड पॉइंट है ना, तो ये DE जो हो जाएगा वो हमारा किसका हाफ हो जाएगा, ये थर्ड साइड का ना सर AC का, तो यानी 1/2 मल्टीपल ऑफ AC कितना दे रखा है 7,
यहाँ लिख देते हैं 7। ये कट के क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ऐसा ऐसा सारा इजी क्वेश्चन ही रहता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, बना लेंगे, समझ लेंगे। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ी बात, क्वाड्रेचर्स आपका इतना ही था 9th क्लास में योर CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इतना इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है, समझ लेना है। जो भी प्रॉब्लम वगैरह प्रैक्टिस करवाए हैं उसको समझ लेना है, जो भी थ्योरम वगैरह है उसको एक कॉपी पे लिख के पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग क्वाड्रेचर्स में करेंगे नेक्स्ट डे NCERT का एक्सरसाइज पहले कर लेंगे, और NCERT का सारा एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद RS अग्रवाल में कोई डाउट हो वो हम आपको सॉल्व कर देंगे, एंड देन आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।